बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ़ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ मज़हब कार्ड का इस्तेमाल, इंतकाम और जुल्म की आखिरी हदें हुकूमत क्रॉस करने लगी। मुल्क को तबाही के दहाने पर ले जाने की पूरी तैयारियाँ। शहबाज गिल पर तशद्दुद की तहकीकात का आगाज़। क्या हक़ाइक़ सारी उम्र सामने आ सकेंगे? बज़ाहिर जो वीडियो आ रही है, अगर वो ठीक है तो ज़मीन क्या आसमान भी कांपता है। क्या ये जुल्म और सितम कराने वाले कभी एक्सपोज होंगे, उन्हें सज़ाएँ मिलेंगी? इस्लामाबाद की रैली को रोकने की तैयारी। ताकत का इस्तेमाल हालात ख़राब कर सकता है। हुकूमत ने कुव्वत बर्दाश्त और सियासी रवैये को तर्क करके सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ और दहशत से हर चीज़ को रोकने के लिए अरेंजमेंट कर लिया। इमरान खान को नोटिस पे नोटिस इस तरह भेजा जा रहा है जैसे बारिश के पानी ज़मीन पर गिरते हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन नोटिस भेजता है, हम मुतमईन नहीं हुए, जो उसको सारी उम्र 3.5 साल सेलेक्टर कहते रहे इलेक्शन कमीशन ने धांधली की है, इलेक्शन कमीशन फ्रॉड है, यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। उन्होंने 2018 के इलेक्शन को माना ही नहीं, ज़िमनी इलेक्शनों को नहीं माना। लेकिन इस इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस नहीं दिया। लेकिन इमरान खान को नोटिस तो वो ऐसे देते हैं जैसे बंदा दिन में 10 दफ़ा खांसता है। लेकिन इमरान खान ने हर किस्म की धमकियों से, किसी भी खौफ से खातिर को लाते हुए अवाम के साथ अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी और पूरे मुल्क में जलसों का ऐलान कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में इमरान खान को जो पाबंदी लगाने की साजिश की जा रही है वो नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। नहायत ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक हुकूमत को रिपोर्ट मिली है कि अगर इमरान खान को आप नहल करवाते हैं या गिरफ़्तार करते हैं तो उसका रिएक्शन पूरे पाकिस्तान के हर शहर में आएगा और हुकूमत उसको कंट्रोल करने में नाकाम रहेगी। शहबाज गिल की राय से इख्तलाफ सब कर रहे हैं, मुझ समेत, लेकिन जो वहशियाना और दरिंदगी का तशद्दुद किया गया, इसको पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा खोखर नहायत काबिल एहतराम है, उन्होंने भी इसकी शदीद लफ्ज़ों में मज़ामत की। अच्छी बात है कि सियासतदानों के ख़िलाफ़ अपने में ये अखलाकियात तो होनी चाहिए कि जुल्म और बर्बरियत की इस सिलसिले को रोकें। इमरान खान ने शातम रसूल सुलेमान रशीद के मामले पर बरतानवी जरीदे गार्डियन की गुफ्तगू की और बरतानवी अखबार की इस गुफ्तगू की बुनियाद पर इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश के तहत मजहबी जज्बात उभारने की मुहिम शुरू कर दी गई। इससे पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन से मुहिम चलवाई गई, FIA से चलवाई गई, नैब से चलवाई गई और तोशाखाना से चलवाई गई। हर रोज़ बजाय इसके कि तूफ़ान सैलाब से पूरा मुल्क तूफ़ान की जद में आ चुका है, हज़ारों घर बेघर हो चुके हैं, शहादतें हलाक जाम बहक लोग हो चुके हैं, हज़ारों मील फसलें, मकान, घर, सड़कें बह गई हैं। लेकिन हुकूमत का एक ही मकसद है, इमरान खान को रास्ते से हटाना और उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना। इसके अलावा इनका और मकसद ही नहीं रहा। जब पे आपस में 13 जमातें मिल के भी एक दूसरे के साथ गिरोबा रहती हैं। पहले तो सियासी मुकदमा, करप्शन का एक भी इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं मिला, तो फिर इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया। 18 साल पुराना केस ममनू फंडिंग, उसमें भी नहीं कुछ मिला तो तोशाखाना निकाल लिया जिसमें खुद अरबों रुपए के तहफ़ लिए। फिर उसमें भी नहीं मिला तो FIA को इस्तेमाल किया, FIA को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, कोर्ट में गए तो अब मजहबी कार्ड को खेलना शुरू कर दिया, जो कि किसी भी मुल्क में खाना जंगी की वजह बन सकती है। नाज़रीन, मजहबी जज्बात लोगों को उभारने के लिए इमरान खान के बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। वो इमरान खान जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैह मीन की शान में गुस्ताखी पर पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई और इस्लाम फोबिया के शिकार लोगों को जवाब दिया कि आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैह मीन अमन का दर्स देते हैं, भाईचारे का देते हैं, और उस पर इतनी गनवानी साजिश। यार, कभी आप करप्शन का केस नहीं ढूंढ सके, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी FIA,
कभी नैप। और अब मज़हब जैसा मुक़द्दस इस्लाम जो अमन का मैसेज देता है, जो प्यार मोहब्बत का देता है, जो बर्दाश्त का देता है, आप इस गंदगी तक आ गए हो कि आप नबी पाक मोहम्मद रहमतुल्लाह अलमीन के नाम को भी अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। खुदा के वास्ते इस गंदगियों से बात आ जाए। हाँ, जिस किसने भी कोई जुर्म किया है, गलत किया, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, लेकिन आप नबी पाक सल्लम की हम तो पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है। हमें उनका नाम भी सोच के लेना चाहिए कि शायद हमसे नाम भी इस अंदाज में ना हो कि रब ना नाराज़ हो जाए। आप पर तो दरूद भेजना जन्नत में जाने की ज़मानत है। खैर, इमरान खां की वो इमरान खां मैंने अर्ज़ कर था जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई और इस्लाम फोबिया के ख़िलाफ़ पूरी उम्मत को इकट्ठा किया, और पूरे मुसलमान ममालिक ने इमरान खां के साथ हम आवाज़ होकर इसको सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा से इस्लाम फोबिया के ख़िलाफ़ दिन मनाने का ऐलान किया। इस्लाम फोबिया के ख़िलाफ़ दिन मनाने का ऐलान किया। इस इमरान खां के ख़िलाफ़ बाकायदा मुहिम शुरू कर दी गई है। वो बंदा जिसने दुनिया भर में आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मदीने की रियासत बनाना चाहते थे, बनाए नहीं बनाई उसमें अलग बात है, उस पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हो जिसका वजूद ही नहीं है। इमरान खान ने उस पर फ़ाद या लफ्ज़ों में वजाहत की और इस तरह मजहबी प्रोपेगेंडा करने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा ये हुकूमत मेरे खिलाफ करप्शन नहीं निकाल सकी क्योंकि मैंने इनको करप्शन पे कोई एनआरओ नहीं दिया, मेरा इतना कसूर है। मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, मैंने ममनू फंडिंग में मेरे खिलाफ कोई चीज़ साबित नहीं हुई, एफआईए लगाया उस पर साथ हो गई। अब ये लोग इतनी घटिया है कि मज़हब को भी इस्तेमाल करने लगे हैं। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर इसकी वजाहत की कि बरतानवी लीडर ने इनका बयान सियाको सबाक से हट कर छापा है, सियाको सबाक से हट कर ज़ाहिर किया है। उन्होंने इसकी वजाहत के बाद सोशल मीडिया पर मुहिम को अब यकीनन ख़त्म होना चाहिए। याद रख लें, जो कोई भी मुसलमान आशिक रसूल नहीं, आप नबी आशिक रसूल नहीं, वो तो मुसलमान ही नहीं हो सकता। खुदारा इमरान खां के ख़िलाफ़ आपने लाठी चार्ज किया, उसके जरेलियों पे शैलिंग की, ख़वातीन को मारा, बुज़ुर्गों को मारा, चादर चारदवारी की पामाली की, करप्शन का केस नहीं ढूंढ सके, एफआईए का किया। मज़हब को इस्तेमाल ना करें। हमें यकीन है कि इमरान खां के इस वादिया तरदीद के बाद के सियासत से हटके किया गया, अब मज़हब को इस सियासत में नहीं घसीटा जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। मुजरम ही मुनसब बन गए, मुजरम ही मुनसब बन गए, मुजरम ही गवाह बन गए। कमाल है भाई। एक कहते हो कि इस्लामाबाद पुलिस ने जुल्म तशद्दुद किया, दूसरी तरफ कहते हो कि वो तहकीकात करेंगे जिसने खुद जुल्म किया हो। एक कत्ल करते हो और फिर कहते हो कातिल कौन है। आज फवाद चौधरी समेत पीटीआई के दीगर रहनुमाओं ने अपने बयानात और शवाहिद भी पुलिस को जमा करा दिए हैं, जिससे साबित होता है कि शहबाज गिल पर जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद की इंतहा हुई है। ये रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई जानी है। अब सवाल यह है कि तशद्दुद के हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे कि नहीं। बज़ाहिर लगता है इस तशद्दुद के हक़ाइक़ सामने नहीं आएंगे, क्योंकि इस किस्म के तशद्दुद करने वाले अमूमन कानून से बाला होते हैं, ताकतवर होते हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी है। खुद पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को करप्ट और सिक्योरिटी रिस्क कहने वाले आज एक मकबूल तरीन लीडर इमरान खान का रास्तों को रोकने के लिए हर किस्म की साजिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि मजहबी कार्ड तक खेल लिया। लेकिन इमरान खान का 13 अगस्त के लाहौर हॉकी स्टेडियम में होने वाले जलसे ने हुकूमत की नींदरें हराम कर दी हैं। जितने में जलसे गाह में लोग अद्दे से 10 गुना आधे, आज उन्होंने एक बड़ी रैली का ऐलान किया है जिस पर इस्लामाबाद के डीसी ने 144 से लगा दिया। खुद पीडीएम इमरान खान के हुकूमत में दर्जनों जलसे कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो खुद लॉन्ग मार्च कर चुके हैं, मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी और पीडीएम जब इकट्ठी थी अदारों को तनकीद का निशाना बना चुके हैं। अब पुरअमन रैली भी इनको बर्दाश्त नहीं होती। बड़े बहादुर बने फिरते हैं हुक्मरान, एक सच से डरते हैं, एक इमरान खान से डरते हैं। क्या बहादुरी है तुम्हारी यार। रैली कर रहे हैं, पुरअमन रैली करेंगे तो जाए घर, लेकिन
जमहूरियत में कहते हैं पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुसन है, लेकिन ये हुसन को भी दागदार कर रहे हैं ताकत के इस्तेमाल से। इमरान खान ने शहबाज गिल पर जिनसी ज़्यादती समेत ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तशद्दुद करने के इल्ज़ाम लगाए हैं। इस मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और कहा जा रहा है इस मामले की अगर तहकीकात हो गई और ज़िम्मेदारों को सज़ा मिल गई तो आइंदा पाकिस्तान में जुल्म और तशद्दुद का रास्ता रोका जा सकता है। देखना है कि इस सिलसिले में हमारे अदारे ख़ुसूसन अदलिया कोई किरदार अदा करती है कि नहीं करती, या ये जुल्म की दास्तां सिर्फ कहानियों में रह जाएगी, इसके मुल्ज़मान सामने नहीं आएंगे। इमरान खान ने आज इस्लामाबाद में रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की हिदायत पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने दफ़ा 184 को जवाब बनाकर 5 लोगों के इकट्ठे होने पर कर दिया है एतराज़ और ख़ुद PDM एहतजाज करती रही। खुदा ना खास्ता सूरत हाल बिगड़ती है तो अब एक बार फिर इस्लामाबाद में 25 मई जैसे खुदा ना खास्ता मनाजर देखने में मिलेंगे जब ख़वातीन बुज़ुर्गों पर बच्चों पर एक्सपायर शेलिंग लातदाद की लाठी चार्ज किया गया, जुल्म की दास्तां बनाई। कब तक लोगों को खून से ज़मीन को सुर्ख करते रहोगे? कभी तो सियासी मामलात को सियासी अंदाज में हल करो। नाज़रीन, अगर आज रैली को ताकत से रोकने की कोशिश की तो इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान के रीजन में एहतजाज का ऐलान किया है, तो क्या ये पूरा पाकिस्तान आज 25 मई को दोबारा जुल्म और सितम की दास्तान दोहराई जाएगी? और इमरान खान आज रैली में अहम ऐलानात करेंगे और पूरे मुल्क में जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया है। तमाम हालात आप तक रखी। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और तमाम अदारों से गुजारिश करते हैं, खुदारा पुरअमन एहतजाज के हक़ को जुल्म ज़्यादती और ताकत से रोकना तबाही की तरफ जाने का कदम होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।